के टेलीफोन की घंटी भी कम बजने लगती है। उम्र के साथ साथ तमाम रिश्ते भी बूढ़े हो जाते हैं। 3:30 बज चुके हैं। आता हूँ। आ रहा हूँ भाई, तुम्हारी दवा लेकर। जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हें कौन सी दवा चाहिए, मगर मजबूर हूँ, वो नहीं ला सकता। लो, ये दवा खा लो। तुमने खाना? हाँ हाँ, मैंने खाना खा लिया। तुम दवा लो, आराम से लो। थोड़ा पानी और पी लो। आराम से। अब सो जाओ। वो अंदर से कुंडी लगा देना। हाँ हाँ, अंदर से कुंडी लगा दी मैंने। भला किसी चोर के लिए इस घर में रखा ही क्या है? थोड़ा बहुत फर्नीचर और तुम्हारी दवाइयों के सिवा, और वो भी हमारे किस काम आएगा? पापा। पापा प्लीज पापा, वो गाना सुनाओ ना। अगर आप वो गाना नहीं सुनाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। दो किनारे ना जाने। क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? तुम अभी सोए नहीं? हाँ हाँ, सो ही रहा था। तुम्हारी आवाज सुनी तो सोचा कि तुम्हें कुछ चाहिए। कुछ नहीं। ठीक है, तो अब सो जाओ। लाइट को क्या हुआ? लाइट को भी इस वक्त ही जाना था। खैर, अब
सोने के अलावा करना भी क्या है? कौन कौन है? शांति? भी नहीं है। मोमबत्ती कहाँ गई? शुक्र है भगवान का। शांति, शांति, तुम हो क्या शांति? शांति, सो रही हो? ठीक है। ये कौन है? अंदर कैसे आया? दरवाजा तो बंद है। ओ, खिड़की खुली हुई थी। शायद चोरी करने आया था, पर अंधेरे से टेबल से टकराकर बेहोश हो गया। भी बेहोश ही है। अगर इससे होश में आने से पहले मुझे पुलिस को फोन कर देना चाहिए। सीपी भी खराब हुआ था। शुक्र है भगवान का, लाइट तो आ गई। इसका मत को भी खराब होना था, शायद बारिश की वजह से। पर अब अगर इसे होश आ गया तो? पर क्या ये सचमुच चोरी करने आया था? भला इतनी रात को खिड़की से आने का मतलब भी क्या हो सकता है? चाहे जो भी हो, मुझे सावधान रहना चाहिए। और फिर शांति भी तो है। चोरी करने आए थे? नहीं, तुम चोरी खुशी से नहीं करते, मजबूरी है। पढ़े लिखे हो, नौकरी नहीं मिली, यही सब कहना चाहते हो ना? जी पर वो मैं देश में हजारों पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं।
तुम सबको चोरी डकैती लूटपाट करनी चाहिए। अरे हजारों पढ़े लिखे लोग नौकरी ना मिलने की वजह से मेहनत मजदूरी करते हैं, तुम भी कर सकते हो। मैं? हाँ तुम। शर्म मेहनत मजदूरी में नहीं बल्कि बुरे कामों से करनी चाहिए। तुम्हारे सर पर तो चोट लगी। वो जब मैं गिरा तो शायद उसी से। एक मिनट। डरो नहीं, मेरी पत्नी है, मैं भी आता हूं। क्या वो बीमार है? हाँ। क्या बीमारी है उन्हें? क्या हुआ, कुछ चाहिए? तुम अभी सोए नहीं? हाँ हाँ सो ही रहा था, तुम्हारी आवाज सुनी तो सोचा कि तुम्हें कुछ चाहिए। कुछ नहीं। ठीक है तब सो जाओ। वो आपने बताया नहीं क्या? कि आपकी पत्नी को क्या बीमारी है? हर सवाल का जवाब नहीं होता। शायद आप बताना नहीं चाहते। यही समझ लो। लेकिन सवाल आपकी पत्नी के विषय में है। जवाब मेरे बेटे के विषय में है। आपका बेटा जिंदा है मेरी पत्नी के लिए और मर चुका है मेरे लिए। बेटे के लिए उसकी ममता मेरे प्यार से 9 महीने ज्यादा जो। मेरा इंतजार खत्म, लेकिन उसका इंतजार अब भी मां जो है, बेटे के लिए उसका इंतजार उसकी मौत के साथ ही खत्म होगा। चाय पियोगे? जी जी चाय इस वक्त बना कर रखता, बार बार दवा जो देनी पड़ती है। क्या हुआ, चाय नहीं पीते हो? जी वो मेरे हाथ। ओह सॉरी, एक मिनट। हाथ खोलने पर हमला तो नहीं करोगे? एक बार तलाशी लूं तो? कहा ना कुछ नहीं है मेरे पास। तो फिर डरते क्यों? यानी कुछ है? देखो तो, ये क्या है? दवा है। देखो तो, तो तुम कातिल भी हो, बड़े निर्दयी हो। पहले लोगों को जहर देते हो और उनके मरने के बाद उन्हें लूटते हो। मैं कातिल नहीं हूँ। तो फिर ये जहर मैंने किसी की जान लेने के लिए नहीं रखा है। तो क्या अपनी आत्महत्या के लिए रखा है? हाँ ये जहर मैंने अपनी आत्महत्या के लिए रखा है। सुनो, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन खिड़की से नहीं, दरवाजे से। और हाँ, चाय पीकर जाना।
मिर्जापुर किसी काम से आया था, वापसी में ट्रेन छूट गई, यहाँ चला आया। क्या रात भर वो नहीं नहीं, रुकेगा नहीं, कुछ देर बाद वापस चला जाएगा। बाहर बारिश है तो उससे कहना सुबह होने हाँ हाँ कह दूंगा। जब तक वो रुकना चाहे रुक जाएगा। अब तुम सो जाओ। चाय बैठकर भी पी सकते हो। वो आपने मेरे लिए माँ से झूठ क्यों बोला? तो क्या कहता था? एक चोर है, चोरी करने आया था, चोरी करके चला जाएगा। वैसे इस वक्त आपका बेटा कहाँ है? यही तो है। वो वहां देखो, स्कूल की किताबें छोड़कर कॉमिक्स पढ़ रहा है। और वो वहां देखो, मेरी लात मना करने के बावजूद भी बिल्ली के बच्चे के साथ बिस्तर पे खेल रहा है। राहुल, इसे बाहर छोड़कर आओ। मैंने कहा राहुल, इसे बाहर छोड़कर आओ। पापा पापा। राहुल, वो पानी की टंकी पर क्यों चढ़े हो? जल्दी नीचे उतरो। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। क्यों नहीं उतरोगे? पहले आप मेरी कविता सुनिए। ये कोई तरीका है कविता सुनाने का? कविता सुनो ना। देखो राहुल, जिद मत करो, तुम गिर जाओगे। पहले कविता सुनो। देखो राहुल, अगर तुम जिद करोगे तो मैं ऊपर आकर तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। आप ऊपर आएंगे तो मैं नीचे कूद नहीं जाऊंगा। बेटा, कूदना नहीं। ठीक, तुम कविता सुनाओ। मैं राहुल प्यारा प्यारा हूँ, मम्मी की आँख का तारा हूँ, पापा का राज दुलारा हूँ। मैं राहुल प्यारा प्यारा हूँ, मैं राहुल प्यारा प्यारा हूँ। राहुल प्यारा प्यारा, मैं राहुल प्यारा प्यारा। कविता अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे मारा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो छत से नीचे गिर सकता था। बहुत प्यार करते थे ना अपने बेटे से? हाँ, बहुत प्यार करता था, लेकिन अपने ही प्यार के प्रति अपने बेटे से डरने लगा था। वो क्यों? क्योंकि मेरा प्यार मेरे बेटे की हर जिद की दीवार को मजबूत कर रहा था। डरता था मैं। किस बात से? कहीं ये दीवार इतनी मजबूत ना हो जाए कि उसका भविष्य अंधकार में चला जाए। इसलिए मैंने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। क्या वो खुशी खुशी चला गया था? नहीं, बहुत रोया, बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, लेकिन इस बार मैं जिद कर बैठा उसके सुनहरे कल के लिए। और माँ जी ने भी कुछ नहीं कहा? जब आप ही ने उसे घर से बाहर भेजा तो फिर आप ये क्यों कहते कि आपका बेटा आपके लिए मर चुका है? क्यों ना कहूं? क्या कसूर था मेरा? यही कि मैंने उसे अच्छा इंसान बनाना चाहा। हर बाप यही चाहता है कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा तरक्की करे, नाम कमाए। तो क्या मैं गलत था? नहीं, आप सही थे। तो फिर क्यों नहीं आया वो? क्यों नहीं आया वो? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया?
अब आपके लिए तो उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद होती, और वो दौलत तो हमसे बहुत है। बताओ, तुम्हारे माता पिता? जी हाँ। क्या वो तुम्हारे पास? हाँ। वो जानते हैं कि तुम चोरी करते हो? नहीं। लेकिन मैं तो जान गया हूं कि तुम एक चोर हो। अब मेरी नजरों में तुम्हारे प्रति प्यार होना चाहिए, नफरत? नफरत। नफरत। अगर कानून की निगाहों से देखो तो नफरत होगी, लेकिन मेरी निगाहों में तुम एक मुजरिम होते हुए भी अच्छे इंसान भी हो। तुम्हारा जमीर अभी जिंदा है। जानते हो इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? माँ बाप को उस वक्त छोड़ देना जब उनके घुटने टूट जाए, उनकी रीढ़ की हड्डी झुक जाए, तब उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह रहने के लिए छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। क्या मैं आपकी पत्नी से मिल सकता हूँ? मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करता। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अरे बचपन में हर छोटा बच्चा छोटी छोटी बात पर जिद करता है, शरारत करता है। माता पिता उसे समझाते हैं, डांटते हैं और कभी कभी तो उसकी पिटाई भी कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे किसी अजनबी शहर, अजनबी लोगों के बीच छोड़ देना, जहां वो कितना भी रोए, चीखे, चिल्लाए, ना तो कोई उसकी सुनने वाला है और ना ही कोई उसके आंसू पोंछने वाला। तो क्या वो माँ बाप गलत है जो अपने प्यार और ममता का गला घोटकर, अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे इस विश्वास के साथ बाहर भेज देते हैं एक दिन उनकी औलाद कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी? मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत से बच्चे माँ बाप का हाथ सर पर ना होने की वजह से राह से भटक भी जाते हैं। राह भटकने और राह बदलने में बड़ा फर्क है। हाँ, फर्क है। लेकिन सच्चाई को जाने बगैर किसी को मुजरिम ठहराना भी तो उचित नहीं।
कैसी सच्चाई? वो सच्चाई जिसे आप जानते हैं मगर स्वीकार करने में स्वयं को दोषी पाने के डर से सहम जाते हैं आप। मैं दोषी हूं? किस बिना पर तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो? क्या उम्र थी आपके बेटे की जब आपने उसे घर से बाहर भेजा? कोई 12-13 वर्ष। 12-13 वर्ष। 12-13 वर्ष की उम्र में कोई बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर किसी अजनबी शहर अजनबी लोगों के बीच रह सकता है? इतनी छोटी सी उम्र में कोई बच्चा अपने भविष्य के बारे में योजना बना सकता है? कभी नहीं। अरे इतनी छोटी सी उम्र में कोई बच्चा कैसे रह सकता है अपने माँ बाप से दूर? अरे भविष्य काल का चिंतन तो एक परिपक्व दिमाग ही कर सकता है। हाँ, तो किया मैंने, किया उसके भले के लिए। ऐसा आप सोचते हैं, वो नहीं। आज आपको बुरा लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपको उसकी जरूरत है। ठीक इसी प्रकार उसको भी उतना ही बुरा लगा जब उसको आपकी जरूरत थी। और आपने क्या किया? क्या किया आपने? भेज दिया उसे घर से दूर। आप फिजूल की बातें कर रहे हो तुम। ये सिर्फ आप ही के घर की कहानी नहीं है, देश के हजारों घरों में घट रही एक दुखद कहानी है। तुम बात को बदल रहे हो। मैं बात नहीं बदल रहा, मैं तो समाज का आईना आपको दिखा रहा हूं। अरे आज अभिभावकों के पास इतना वक्त तक नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए समय निकाल सके। अरे उन्हें तो ये तक पता नहीं है कि बच्चों के जीवन में हिंसा किस प्रकार तेजी से दाखिल हो रही है। कार्टून फिल्मों से लेकर वीडियो गेम्स तक में ना जाने हिंसा के कितने ही रूप हैं। आज माँ बाप की बेरुखी ने बच्चों को अराजक बनने का पूरा अवसर उपलब्ध कराया है। तुम सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू देख रहे हो। सारे दोष पेरेंट्स पे लगा था कि तुम उन लोगों का पक्ष नहीं ले रहे जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर अपने माँ बाप को भुला बैठते हैं। हाँ है, ऐसे नीच और गिरे हुए लोग भी हैं जो अपना वक्त आने पर अपनों को भुला बैठते हैं। मगर बच्चों का भविष्य बनाने के पीछे माँ बाप की अपनी आकांक्षाएं छिपी होती है। आपकी आकांक्षा? किन आकांक्षाओं की बात कर रहे हो तुम? ज्यादा और ज्यादा 2 लाख और किसके लिए? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसके लिए? उसके लिए। अच्छा, अगर ऐसा है तो जब आपका बेटा घर से गया तो वो रो क्यों रहा, चीख क्यों रहा था? वो उसकी आंखों में दौलत और शोहरत की चमक थी या अपने माँ बाप से बिछड़ने के आंसू? हमने नहीं पाया, हमें दुख नहीं था। अरे सोने को खड़ा होने के लिए आग से गुजरना ही पड़ता है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। मगर इंसान कभी कभी कुछ पाने की लालसा में अपना सब कुछ खो बैठता है। अरे जनाब, अगर एक उगते हुए पौधे को उसकी जगह से उखाड़कर अगर दूसरी जगह पे लगा देंगे तो क्या गारंटी इस बात की कि वो फिर से खिलने लगेगा, फिर से बढ़ने लगेगा? वो कहने का मतलब, यदि कोई डॉक्टर एक आदमी को स्वस्थ करने के लिए उसके शरीर में सुई चुभोता है तो वो उस पर अत्याचार करता है। सुई चुभोता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन डिपेंड करता है कि वो डॉक्टर इलाज किसका कर रहा है, एक संपूर्ण व्यक्ति का या एक नासमझ बच्चे का। अगर वो एक नासमझ बच्चा है तो वो यही समझेगा कि वो डॉक्टर नहीं उसका दुश्मन है, चल रहा है। लेकिन कब तक? जब तक कि वो सही और गलत का फर्क न समझ जाए। बढ़ती उम्र के साथ साथ हर इंसान सही और गलत का फर्क समझने लगता है। मेरा बेटा भी समझने लगा था। बातें करता था मुझसे, अपनी माँ से, फोन पर देर तक बात, हर छोटी बड़ी बात, ग्रेजुएशन करना, डॉक्टर की डिग्री हासिल करना। धीरे धीरे फोन कम आने लगे। मुझे अनजाने से डर ने घेर लिया। जब कभी फोन लगता तो कहता, बस पापा कुछ दिन हो, बस माँ कुछ दिन हो, आ रहा हूं, कुछ दिन हो। दिन पर दिन बीतते गए, महीनों सालों बीत गए, पर वो नहीं आया। शांति खांसरी। नहीं, वो सो रही है। बेबी बैलेंस के खांसने की आवाज सुनी। नहीं, वो नहीं खांस रही। नहीं खांस रही? क्यों नहीं खांस रही? उसे खांसना चाहिए। उसके ना खांसने से मैं डर जाता हूँ। उसका खांसना मेरे लिए एहसास है, उसके होने का, मेरे साथ, मेरे पास।
बाप का दिल दुखाकर सुकून से जी सके। शांति, सो रही हो शांति? शांति, शांति, कौन है? क्या क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं तो यूं ही पूछने चला आया था कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। सुनो, आज 15 तारीख है ना? हाँ है तो। याद है आज ही के दिन हमारा बेटा था। मुझे मना करते हो खुद ही। शांति, इस घर से गया मगर इस दिल से क्यों नहीं जाता? सुनो, तुम पूजा करोगे ना? शांति, आखिर कब तक तुम उसके नाम की पूजा? बस एक बार, फिर नहीं बोलूंगी। लेकिन शांति, बस आखिरी बार, तुम्हें मेरी कसम। ठीक है, जाओ तो पूजा करो। लेकिन अभी? अब मुझे अपनी सांसों पर भरोसा नहीं। शांति, जाओ। ठीक है, तुम कहती तो जाता। सो जाओ। एक सवाल पूछूं? पूछो। मान लो मेरा बर्थडे है और मैं घर पर नहीं हूँ तो केक पर से कैंडल कौन बुझाएगा? बेटा तुम्हारी मम्मी। गलत। वो कैसे? अरे बाबा, जब लड़की का बर्थडे हो और वो घर पर ना हो तो मम्मी कैंडल बुझाती है, और जब लड़के का बर्थडे हो तो पापा कैंडल बुझाएंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. हजारों बार सुना है और आज देख भी लिया। बच्चे भले ही दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपने माँ बाप को बुला दें, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को कभी नहीं बुलाते, चाहे वो लायक हो या नालायक। केवल माँ नहीं बुला पाती अपने नालायक बच्चों को। माँ की ममता अंधी जो होती है
जन्म लेता है इंसान, जिसमें सत्कर्मों और सद्गुणों का रंग भरती है माँ। और पिता उसे हालात की तपिश में दबाकर मजबूत बनाता है, ताकि बुरे वक्त में ये टूट ना जाए। मगर जब हाथ से फिसलती रेत के समान वो अपने बच्चों को छूटता हुआ देखता है, तो वो उन्हें भुला बैठता है। क्या भुला पाए? तुम घूम फिर कर मुझ पर ही बात क्यों करते हो? मैंने तो एक साधारण सा सवाल किया आपसे। तुम्हारा हर सवाल पिता के दायित्व के प्रति क्यों होता है? तुम्हारी बातों में औलाद के प्रति इतना पक्ष क्यों? इसमें पक्ष विपक्ष की बात कहां से आ गई? मैंने तो एक साधारण सा सवाल। शादी हो गई तुम्हारी? शादी हो गई तुम्हारी? जी नहीं। तो करो, पहले शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, और फिर उन्हें काबिल बनाने के लिए अपनी तमाम उम्र फूंक दो। और जब वो तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो एक लकड़ी के सहारे टिक टिक करते हुए तुम मेरे पास चले आना। तब तुम भी मेरे उस जमात में शामिल हो जाओगे जिसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तब तुम्हारे हर सवाल के मायने बदल जाएंगे। सुबह हो गई है, अब तुम जा सकते हो। ठीक है, मैं चला जाता हूं। पर जाने से पहले एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आज आपका बेटा वापस लौट आए, तो क्या आप उसे माफ कर देंगे? नहीं, ना तो मैं उसे माफ करूंगा और ना ही उसे इस घर में घुसने दूंगा। अब क्या लेने आएगा? वो हमारी चिता को आग देने? ये आपका फैसला हुआ। और माजी, अगर माजी उसे माफ कर दे और घर में भी आने दे, तब आप क्या करेंगे? मेरी बात का जवाब दीजिए। मेरी बात का जवाब देके जाना होगा आपको। जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। मेरी बात का जवाब दीजिए आप। जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। मेरी बात का जवाब दीजिए आप। मैं पूछता हूं, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? मेरी बात का जवाब दीजिए। जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। जवाब चाहिए था। ये सच है कि राहुल की मां राहुल को घर में आने से नहीं रोकेगी, लेकिन इससे बड़ा सच ये है कि ना तो उसे राहुल के घर में लौटने की खुशी होगी और ना ही वो उसे माफ करेगी। ये झूठ है। एक मां अपने बेटे के प्रति इतना कठोर कभी नहीं हो सकती। जीते जी नहीं हो सकती, लेकिन मरने के बाद तो हो सकती है। क्या क्या माजी? मर गई। वो मुकम्मल मकाम मेरा, तभी तूफान को आज 15 अगस्त है, आजादी का दिन। आज का दिन हमारा देश आजाद हुआ था। हमारा देश आजाद हुआ था। गुलामी के दुखों से मुक्ति मिली थी इसे। गुलामी के दुखों से मुक्ति मिली थी इसे। और आज इस शांति भी आजाद हो गई, मुक्त हो गई, मुक्ति मिल गई इसे। आजाद हो गई मेरी शांति भी। अब न दुख है, न दर्द, न बेबसी, सभी दुखों से मुक्ति। आजादी,
मुक्ति। सुख की चाह में इंसान से प्रयत्न कर सकता है, लेकिन भाग्य परिवर्तन नहीं, भाग्य परिवर्तन नहीं। मैंने मस्जिद में जाकर मांगी थी दुआ, जो मेरा है वो मुझे मिले। मेरा जो फर्ज था मैंने पूरा किया। अब खुदा ही ना चाहे तो मैं क्या करूं? बस बस बाबूजी, बस अब और नहीं, अब और नहीं। मैं आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहता था, पर बता नहीं पाया। बाबूजी, पिताजी, डॉक्टर की डिग्री मिलने के बाद मैं जिस हॉस्पिटल में काम करने गया, वहां मुझे मेरी उम्मीद से ज्यादा पैसे मिलने लगे। और इन पैसों की लालच में मेरा इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि उस हॉस्पिटल में मानव अंगों का व्यापार होता है। और एक दिन दूसरे डॉक्टरों की गिरफ्तारी के साथ मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया और डाल दिया गया कई सालों के लिए जेल में। तब मुझे एहसास हुआ कि क्या करने आया था और क्या कर बैठा। मैं जब जेल से बाहर आया तो मैं फैसला कर चुका था, मैं जीना नहीं चाहता था। बस एक बार, आखिरी बार अपने माँ बाबूजी को नजर पर देख लूं, उसके बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। इसलिए बाबूजी मैं दरवाजे से नहीं बल्कि खिड़की से होकर अंदर आया। और देखिए ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं अंधेरे में कुर्सी से टकरा कर गिरा और बेहोश हो गया। और जब होश आया तो आपने मुझे चोर समझ लिया। बाबूजी, मैं चोर नहीं हूं, मैं आपका बेटा राहुल हूं, मैं आपका बेटा राहुल हूं। माँ, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ मर गई और मैं उससे कह भी नहीं पाया, माँ तेरा राहुल लौटा है, माँ तेरा राहुल लौटा है। माँ मुझसे बात कर, माँ मुझसे बात कर रहा। बाबूजी, माँ केक पे से कैंडल में बुझाऊंगा, केक पे से कैंडल में बुझाऊंगा। बाबूजी, आप मुझे माफ मत कीजिए। आप मुझे धक्के मार के घर से निकाल दीजिए, आप मुझे फटकारिए बाबूजी, पर ऐसे चुप ना रहिए बाबूजी, मुझसे बात कीजिए ना, बाबूजी मुझसे बात कीजिए ना, बाबूजी मुझसे बात कीजिए ना, बाबूजी।